मेरे दोस्तों, आप हजरात जानने का माहौल ना बनाए। हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी अपने साथ में ऐसे लोगों को लेकर चला करते हैं। मेरे दोस्तों, ये लॉकडाउन के बाद से जो है मैंने कई मौलाना को देखा है। मौलाना साजिद साहब ने बिजनेस करवा करके दिया है और बिजनेस करके दिया है। अभी साथ में देखिए माइक का कंडीशन कितना खराब हो गया था, माशाल्लाह देखिए उन्हीं के साथ में आए हुए हैं और शानदार माइक चल रहा है। भाई आइए मैं बड़ी तेजी के साथ जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी जो रामायण गीता पैदल अथर्ववेद ऋग्वेद जन्म कापी वगैरह साहब का इस्तेमाल करेंगे। आइए हजरत को आपके हवाले करता हूँ बस इस शेर के साथ कि तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। अब्दुल राफे भाई, तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। ये ज़मीं चीख रही है, इसे तू पानी दे जा। और फिर जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी दे जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज का ये जलसा और ऑल इंडिया नातिया मुशायरा बहुत आन और बान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और चलने की एक वजह यह भी है कि इस वक्त सदर जलसा हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र रहमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की तशरीफ़ आवरी मुसलसल जलसे में बैठना ये कामयाबी की दलील है। और तमाम उलमा और शोरा जितने भी हैं और ख़ास करके आज की निज़ामत बाबर अशरफी साहब दामत बरकातुहुम आलिया और वहीं पे आपके इलाके का उभरता हुआ शायर जो इस वक्त पूरे दुनिया में अपने गांव का और अपना नाम रोशन करने वाला मुज़क्किर कमाल दुखरवी जो हर आदमी आप जानते हैं आपके पंचायत के हैं। और जनाब दान जो है दानिश कमाल सरगम एक मिसाल है अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम शोरा हजरात आपको आपने सुना। अल्लाह ताला हर एक के आने को और हर एक के सुनाने को, हर एक के सुनने को और बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्भय निर्वाह अकाल मूरत अजोनि सर्वं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिजियः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्रियसि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश दिरिष्टपारूपि व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लड़ाई बा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम शुराए इज़ाम खूबसूरत सामाईन इज़ाम दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों और इस्लामिक भाइयों, बस सिर्फ एक बात, एक पैगाम मीडिया के जरिए से जहां तक आवाज जा रही हो और मीडिया जहां तक पहुंचा रही हो, सिर्फ एक पैगाम सिर्फ आपको देना है। अगर किसी भी समाज को बेहतरीन अगर बनाना है, किसी भी सोसाइटी को अगर बेहतरीन बनाना है, किसी भी माशरे के अंदर से बुराई को अगर खत्म करना है और इंसान को अगर बेहतरीन अगर बनना है, उसके लिए सिर्फ एक चीज है कि इंसान एजुकेशन यानी पढ़ाई करे, इंसान पढ़े। जिस समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे, जिस समाज का बच्चा और बूढ़ा जवान अगर पढ़ने में लग जाए, उस समाज अपने आप तरक्की के जीने पर खड़ा होता चला जाएगा और वो समाज पीछे मुड़ करके देखेगा नहीं, बल्कि वो तरक्की के जीने पे आगे चला जाएगा। समाज को बेहतरीन बनाने के लिए पढ़ना होगा। आज सब इंसान पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ने पर लगी हुई है। कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई साइकिल पर है, कोई हवाई जहाज में है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये पता ही नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने जो पढ़ने के लिए कहा, ईश्वर ने जो पढ़ने के लिए कहा, उस पढ़ने में सबसे बेहतरीन पढ़ाई ये है और सबसे पहली पढ़ाई ये है, सबसे पहला सबक ये है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को, सबसे खूबसूरत इंसान को अल्लाह ने जो पढ़ने के लिए कहा, वो अल्लाह की पहचान कराने के लिए कहा कि आज का ये समाज हर एक चीज को पहचानता है, हर एक चीज पे रिसर्च कर रहा है, हर एक चीज पर खोज कर रहा है, हर एक चीज को समझ रहा है, लेकिन समाज अगर नहीं समझ रहा है और समाज अगर नहीं अगर किसी चीज को पहचानता है तो अपने पैदा करने वाले ईश्वर को नहीं पहचानता है, अपने पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचानता है। सबसे पहला काम यह है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान ले। हम सब का पैदा
करने वाला ईश्वर कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। आप इस मजमे में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग थे उनसे आप पूछ लीजिए कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, तो दाएं बाएं झांकने लगेंगे कि अल्लाह है कैसा। हमारे समाज का एक एक बच्चा हमारे गांव के विधायक को भी जानता है, यहाँ तक के वार्ड मेंबर को भी जानता है, यहाँ तक के यह हमारे सीएम को भी जानता है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी जानता है, खानदान के एक एक लोगों को भी जानता है। लेकिन अगर नहीं पहचानता है और नहीं जानता है तो अपने पैदा करने वाले ईश्वर को नहीं जानता कि हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है कैसा, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है कैसा। इसकी एक वजह यही है कि जिस तालीम के पीछे हम जा रहे हैं हमें जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें आईएएस भी बनना है, हमें डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें प्रोफेसर भी बनना है, हमें मास्टर भी बनना है, हमें पायलट भी बनना है। लेकिन पहले आपको इंसान बनना होगा और अपने पैदा करने वाले ईश्वर को पहचानना होगा कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कौन है, और पहले मुसलमान बनना होगा। तो सब तो पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह की पहचान किसी स्कूलों में नहीं कराई जाएगी, किसी कॉलेजों में नहीं कराया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं कराया जाएगा। लेकिन अल्लाह की पहचान कहाँ कराई जाती है? ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी, जहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी का चॉइस कीजिए, ऐसे यूनिवर्सिटी और स्कूल का इंतखाब कीजिए जहाँ पे अल्लाह की पहचान कराई जाती हो और उसके साथ साथ में दीन की तालीम दी जाती हो। उसी की एक कड़ी आपका ये कॉलेज, आपका ये स्कूल जो है नॉलेज सेंटर स्कूल है, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी दी जाती है। एक तरफ अल्लाह की पहचान कराई जाती है तो दूसरी तरफ राम की भी पहचान कराई जाती है। एक तरफ ताजमहल की तारीख बताई जाती है तो दूसरी तरफ जो सोमनाथ मंदिर की भी तारीख याद कराई जाती है। असल ये है, असल ये तो ये तालीम कहाँ मिलेगी? जब हम अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे। जब कुरान को पढ़ेंगे तो अल्लाह की पहचान होगी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ न उससे कोई पैदा हुआ। क्या यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है, हमारे हिंदू भाई की किताब में लिखी है? उनकी 4 किताब है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्त यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को, तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे सनातन धर्मी भाई की किताब में लिखी है कि हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। मुसलमान मर जाता है वो कब्रिस्तान चला जाता है, हमारे हिंदू भाई मर जाते हैं उसे शमशान घाट जो है पहुंचा दिया जाता है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। यही बात श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, मनमानी जिंदगी बिताते हैं, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गति।
नसीब, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिमस्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। कहा जब कितने भी हालात खराब हो जाए, जब तुम परेशान हो जाओ, चारों तरफ से जब तुम परेशान हो जाओ, कोई तुम्हारा पूछने वाला ना हो, उस वक्त तुम मस्जिद के दरवाजे पर चले जाओ, मस्जिद के अंदर चले जाओ। तुझे एक पुकारने वाला है, तुझे एक तसल्ली देने वाला है, तुम्हारे दुख और दर्द को समझने वाला, हम सबका पैदा करने वाला रचयिता, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, जो हमेशा हर वक्त भी अपने बंदों को याद करता है और बंदों का ख्याल करता है। लोगों ने कहा कि वो है कैसा, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ईश्वर की 3 निशानी बताई है बड़ी बड़ी। नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। 1 नंबर 2, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता, अल्लाह को नहीं देख सकता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, हर चीज का खात्मा हो जाना है, हर चीज को फना हो जाना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। वेद ने कहा स एक एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक की ही इबादत करनी है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने गिड़गिड़ाना है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और हम सबका पैदा करने वाला रचयिता, हम सबका पैदा करने वाला गॉड, हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा, जो पूरे संसार का चलाने वाला है, वो एक है। उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने सजदा रेज होना है। तो एक बात तो ये हुई कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, लेकिन ये बात पहुंचाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि ये बात करेगा कौन। ये काम अल्लाह ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि अल्लाह के बंदों को गलियों में जाकर के, बाजारों में जाकर के, जहां तक हो सके अल्लाह के बंदों को ये बात बताए। उसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल है। अब रही बात, ये हिंदू भाई है कौन? आज पूरी दुनिया में वावेला मचा हुआ है, पूरी दुनिया में एकदम खलफशार मचा हुआ है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है। नहीं मेरे भाइयों, ये जितने चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो मुट्ठी भर जो चंद लोग हैं, ये हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब वो देखना नहीं चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत उसे रास नहीं आती है। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये किराए पे लाए हुए लोग हैं, ये पैसों पे लाए हुए लोग हैं, जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ की मोहब्बत को जो है नफरत में बदल देना चाहते हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ, तुम नफरत की आग लगा दो, तुम नफरत की बीज बो दो, लेकिन हम मोहब्बत का पैगाम तुमको हम दे करके नफरत की आग को हम मोहब्बत की आग से बुझा देने वाली कौम है। तुम अगर गालियां दोगे तो हम मुस्कुरा करके जवाब देने वाली कौम है। हम मोहब्बत और अमन और शांति के पैगाम देने वाले कौम है। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। जो हिंदू भाई कौन है? ये हमारे भाई है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। और ये बातें अंतिम संदेशता, अंतिम दूत, आखिरी नबी आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम
हम सबका बाप एक है। पूरे दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उसके बाप का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम, यानी आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। ये हिंदू भाई हो या क्रिश्चियन हो, पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं उसके बाप का नाम है आदम अलैहिस्सलाम, यानी आदि मानो। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन नहीं कहलाती है, बल्कि आपस में दोस्त कहलाती है, आपस में भाई भाई कहलाती है। ये हिंदू हमारे भाई हैं और यही चीज देखने को मिलता है और यही चीज हमें है कि बरसों पहले आजादी के वक्त की तारीख को उठा करके देखिए, जब इसी इंडिया की धरती पर हिंदू और मुसलमान एक थे और भाई भाई का सबूत दिया था और अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। वो आजादी के वक्त में एक भाईचारा बनाया गया था, मोहब्बत का पैगाम दिया गया था। यही बात अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे नफरत भरे माहौल में जब जो है कुंभ मेला हुआ था और हमारे सनातन धर्मी भाइयों का कुंभ मेला लगा था, लाखों और हजारों का मजमा आया था, तो जो है यूपी के सीएम ने कहा था, आली जनाब जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक भी मुसलमान जो है कुंभ मेला में नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसे बुलवाया और एक भी मुसलमान कुंभ मेला में नहीं गया था। लेकिन किसी वजह से भगदड़ मचा, किसी वजह से हालात खराब हुए, तो बिल्कुल जो है बहुत सारे लोग मरे और उसमें लोग भागने लगे। मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया कि मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और अपने घरों में, मदरसों में और मस्जिदों में माँ बहनों को, भाइयों को रखा और पानी पिलाया, कंबल दिया, खाना खिलाया। और वही की मस्तूरात ने, सनातन धर्मी की बेटियों ने यह पैगाम दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। तुम मोहब्बत का, तुम नफरत का पैगाम भेजोगे, हम मोहब्बत के पैगाम से नफरत को बुझा देंगे। ये चीजें कब आपको मिलेगी मेरे भाइयों? जब हमारे समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चों के अंदर एजुकेशन आएगा, तालीम आएगी और आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आएगी, शरीयत और इस्लाम को पढ़ेगा और इखलाक उसके अंदर आएगा। इखलाक मेरे भाइयों जब आता है तो तालीम से आता है, एजुकेशन से आता है। मेरे भाइयों आपने जानवर को देखा होगा, आपके चनरदीपा गांव में जानवर भी चलते होंगे जिसे हम बैल, भैंस, गाय, बकरी कहते हैं। उसके अंदर एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है। जहां देखिए वहीं खाना और पेशाब करने लगता है, जहां देखिए वहीं पे झगड़ा लड़ाई करने लगता है। लेकिन अगर एक इंसान जिसके अंदर एजुकेशन है, तालीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, नबी की सीरत को पढ़ा है, नबी की सवाने को पढ़ा है, सहाबा की जिंदगी को पढ़ा है, बुजुर्गों के जिंदगी को पढ़ा है, औलिया के जिंदगी को पढ़ा है, तो मेरे भाइयों जहाँ पे झगड़ा होगा उस झगड़े को मिटाने की कोशिश करेंगे। कोई प्यासा तड़पता होगा, नबी का इखलाक ये है कि प्यासे को पानी पिला दे। ये इखलाक आपको ऐसे स्कूल में मिलेगा, ऐसे मदरसों में मिलेगा जिसमें आपका एक स्कूल जो है नॉलेज सेंटर स्कूल है, जहाँ बच्चों को जो है तालीम के साथ साथ में, एजुकेशन के साथ साथ में इंसान बनाया जाता है। बच्चों के इखलाक को बनाए जाते हैं, माँ बाप के इखलाक को बनाया जाता है, समाज
के अंदर से बुराइयों का खात्मा किया जाता है, समाज के अंदर से करप्शन को खत्म किया जाता है। वहीं पर एक बच्चा जो खड़ा होकर के पानी पीने वाला था, जो खड़े होकर के पेशाब करने वाला था, जो माँ बाप को गाली देने वाला था, उनके माँ बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी। वो किसी स्कूल का चॉइस नहीं किया, किसी कॉलेज का चॉइस नहीं किया, लेकिन ऐसे स्कूल का इंतखाब किया, ऐसे एजुकेशन जो है तालीम का इंतखाब किया जहाँ पे हमारे बच्चे बैठ करके पानी पिए, जहाँ पे हमारी बच्ची के सर पे दुपट्टा हो, ऐसे स्कूल को लिया। उसमें से चंद्रदीपा का एक स्कूल आपके सामने आया। जब मैंने यूट्यूब पर रिसर्च कर देखा, उसमें एक स्कूल उभर करके सामने आया, जिस स्कूल का नाम जो है नॉलेज सेंटर स्कूल है, जहाँ पर बच्चियां सर खोल करके नहीं जाती है, वहाँ पर बच्चियां हिजाब के अंदर जाती है, वहाँ पर जो है बच्चियां पाबंद जो है पर्दे के साथ जाती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माओ को, उन गार्जियन को, उन पेरेंट्स को कि आपके सोच अच्छे हैं, आपका विचार अच्छा है, आपकी अक्लें अच्छी है कि आपने ऐसे स्कूल में नहीं डाला जहाँ पर खुले आम दुपट्टा को हटा दिया जाता है, जहाँ पर बुर्के पर जो ऑप्शन उठाए जाते हैं। आपने नॉलेज सेंटर स्कूल को इंतखाब किया है कि हमारी बच्ची जो फातिमा है वो सही मानों में फातिमा बनेगी, वो आयशा है तो सही मानों में आयशा बनेगी, अगर वो रुकैया है तो सही मानों में वो रुकैया बन करके रहेगी। हमारी बेटी एक तरफ डॉक्टर तो बनेगी, लेकिन एक तरफ हमारी बच्ची जो है इस्लामियात पढ़ करके आयशा के पर्दे को, आयशा के सीरत को पूरे गांव में आम करेगी। मैं इस स्कूल के डायरेक्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के एचएम को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के जो है टीचर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी ज़हन वहाँ पर जहाँ पर जा करके जो है कुछ लोगों की ज़हन रुक जाती है, आपके ज़हन में अल्लाह ने दीनी शौर डाला और ऐसा स्कूल आपने कायम किया जहाँ पे रामायण के साथ साथ में कुरान भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे मुसलमान की सीरत पढ़ाई जाएगी, वहीं पे जो है राम जी के सवाने को पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे मोहब्बत का जो है नफरत का पैगाम जो है पढ़ाया जाता है, वहीं पे अपने नॉलेज सेंटर स्कूल से मोहब्बत के पैगाम से आपके नफरत के आग को, आपके नफरत के बीज को हम मिटाने की कोशिश करते हैं और मिटा करके हम रहेंगे। तो मेरे भाइयों, हम ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज, ऐसे जो है मदरसे में बच्चों का इंतखाब करें जहाँ पे उसका ईमान बच जाए, वहाँ पे उनकी इज्जतें बच जाए और वो बच्चियाँ अपने समाज की एक बेहतरीन बेटियां बन करके, एक बेहतरीन बहनें बन करके उभर करके सामने आए। वो डॉक्टर भी होगी तो हजारों के मजमे में हिजाब में होगी, पर्दा होगी और ये पैगाम दे करके जाएगी कि हम पर्दे में रह करके भी डॉक्टर बनना सीखते हैं, हम पर्दे में रह करके पायलट बन करके जो है पायलट उड़ाना जो है दिखा देंगे, हम पर्दे में रह करके कुछ भी होगा, लेकिन हम हालात से टकरा करके भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। उसकी एक मिसाल आपके सामने आता है कि बेंगलोर का एक जगह है कर्नाटका के अंदर, उडुपी के अंदर, एक मुस्कान नाम की बहन ने एक कॉलेज में एडमिशन किया था जो मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था। मैं उस माँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस माँ ने अपनी बेटी को ईमान सिखाया था, ईमान पिलाया था कि लाखों के मजमे में कुछ गुंडों ने, कुछ दंगाइयों ने, कुछ चंद मुट्ठी भर नौजवान बदमाश जो किराए के टट्टू होते हैं, कहा कि कॉलेज के कैंपस में आना है लेकिन बुर्का उतार करके आना है, हमें बुर्का पसंद नहीं है। लेकिन वो बेटी मुस्कान नाम की कहती है नहीं, जान तो चली जाएगी लेकिन दोबारा जान नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते हैं, हम बुर्का नहीं उतार सकते हैं। ये कहते हुए कॉलेज के कैंपस में जाती है, दंगाइयों जो है गलत नारा लगाता है, लेकिन मुस्कान नाम की बहन ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, दंगाई के मुंह बंद हो गए और मीडिया पे उसका इतना चर्चा हुआ, वायरल हुई कि पूरी दुनिया में मुस्कान बेटी को, बहनों को लोगों ने जाना। अल्लाह के नाम पर वो तासीर है, अल्लाह के नाम में वो ताकत है,
अल्लाह के नाम में वो कुव्वत है कि अगर जंगल में भी अल्लाह का नाम लिया जाए तो अल्लाह अपने बंदों को और बंदियों की हिफाजत करता है। ऐसे स्कूल और कॉलेज जिसमें से एक आपका नॉलेज सेंटर स्कूल है कि यहाँ की बच्चियां पढ़ कर करके, यहाँ के बच्चे पढ़ कर कुछ भी हो जाएगा लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। यहाँ ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ ईमान बनाया जाता है, जहाँ इस्लाम सिखाया जाता है, जहाँ दुनिया सिखाई जाती है, जहाँ हुनर सिखाया जाता है, जहाँ इंसान बनाने की फैक्ट्री और एक मशीन और एक जो है कारखाना जिसे हम ये कह ले नॉलेज सेंटर स्कूल है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और ये हिंदू भाई ये हमारे भाई हैं, ये हम नहीं कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम सबका धर्म भी एक ही है, दोनों का धर्म दो नहीं है बल्कि दोनों का धर्म एक ही है। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है, ये अलग नहीं है मेरे भाइयों, दोनों एक ही धर्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस धरती पर आए हैं वो इंडिया की धरती है, जिस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान जिसका नाम है आदि मानव, इसी धरती पर आए हैं। और आज बंटवारा होने के बाद वो जगह श्रीलंका में है। सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने उसे धर्म दिया, उसका नाम है सनातन धर्म। संस्कृत में उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहें, अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहें, अरबी में तर्जुमा करना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। अब जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं, सिर्फ जुबान का फर्क है। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सूत्र एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते इस संसार के बनाने वाले को, इस संसार के चलाने वाले को कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। यानी एक ईश्वर के सिवा, एक ब्रह्मा के सिवा, एक गॉड के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के पैगंबर हैं, ईश्वर के रसूल हैं, अंतिम संदेशता है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा कलमा भी एक, हमारा धर्म भी एक, और हमारा मुल्क भी एक। तो हम दो हो ही नहीं सकते, हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम तो भाई भाई हैं, हम मिलजुल करके रहने वाले कौम है। हमारे हिंदू भाई जब कभी कभी हमें कहते हैं मौलाना हम सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं, सिर्फ वहां तक जाने के लिए, उसकी जो है ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए कि ईश्वर का ध्यान हमारे अंदर आ जाए, उसके लिए हम मूर्ति बनाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, यजुर्वेद कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा अंधन तमह पेरवसंते असंभूते मुपासते ततो अभुवा एवति अमृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और ऐसे गहरे नरक में गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजों का लंबो लबा भी है, तमाम चीजों का खुलासा
यह है, तमाम आयत और श्लोक और मंत्र का खुलासा यह है कि इंसान पढ़े, एजुकेशन ले, तालीम ले, दोनों तालीम को लेकर के चले। ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी जहां ईमान के साथ साथ में, दीनियात के साथ साथ में, वहदानियत के साथ साथ में जरूरियात जिंदगी जो है वो भी आए, इसके लिए एजुकेशन। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सब दुख और दर्द को मिटाने के लिए पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान जो है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा। कुरान पढ़ा कर जो मुल्क पढ़े लिखे और जो कौम पढ़ी लिखी है, जो घर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तहजीब, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनकी सोसाइटी को आप देख लीजिए। आज जिस कौम में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसका उठना बैठना देख लीजिए। तो फर्क यही है कि अगर बनना है, समाज को अच्छा अगर बनाना है तो हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है, हमें आप अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। बहुत यहाँ के स्कूल के और जलसे के, नातिया मुशायरा के जो भी कन्वीनर है, जो भी जिम्मेदार है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सदर जलसा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और तमाम मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी दुनिया सो गई लेकिन एक मीडिया जगी है कि अपने मीडिया के जरिए से अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों को पहुँचाने का काम करता है। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।